चलने वाले पत्थरों की कहानी तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी ही होगी, लेकिन चलने वाले पहाड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी धरती अजीबोगरीब मिस्ट्री से भरी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस धरती में कई ऐसी पूर्व इसरार जगह मौजूद हैं जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सर जोड़कर बैठे हैं। आज आप ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आकार वजूद कैसे हुआ, यह वाकई एक पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, तुर्कमेनिस्तान के आलीशान काराकुम चेहरा के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है, जमीन में 10 फुट गहरा एक ऐसा गुण है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। यह बड़ा दरवाजा गेस्ट करैक्टर के नाम से जाना जाता है, जो 1700 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, यह आग पिछले 50 सालों से ही जल रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह आग यहां जलाई किसने है? 1971 में एक सोवियत यूरोलॉजिस्ट यहां डीलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे से जमीन खिसक गई और तभी यह खड़पन गया था। लेकिन उनको यहां से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तक हुई तो मालूम पड़ा कि इस खड़े से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है, क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है। इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वह दिन और आज का दिन, यह आग आज भी ऐसे ही नॉनस्टॉप चल रही है। फोन नंबर 6, यह अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में आयरलैंड बना होगी। यह माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 10 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहां का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा 3D वाटरफॉल कहलाया जाता है। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम के मुताबिक यह माउंटेन 2 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है और यहां पिछले लाखों सालों से कभी कोई इंसान नहीं जा पाया। यानी यह माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। 84 में यह माउंटेन पहली बार समझने सर किया था और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि यह पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लाइट है। लेकिन रिसर्च के लिए यह बात हैरान कौन थी जब उन्होंने यह देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहां से जानवरों और प्लांट्स की ऐसी किस्में भी, यह जो उन्होंने पहली बार देखी थी, माउंट रोराइमा पर मौजूद 53% स्पीशीज ऐसी थी जो आज तक सिर्फ इसी अजीब पहाड़ पर देखी गई हैं। नंबर 5, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि यह ब्रिज हिंदू गोद लॉर्ड रामा ने बनाया था और जो मैजिक ट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि हिंदू को ड्रामा ने जिन पत्थरों से यह ब्रिज बनाया था वह पानी पर तैरने वाले पत्थर थे और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 60 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है साइंसदानों ने। जब तक कि तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वह एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि यह सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्र तो जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्रों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वह जानकर एक्सपर्ट्स भी चौंक करें। जी हां, उनको मालूम पड़ा कि यह पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे सैंड बार की यह सिर्फ 4000 साल है। तो आखिर यह पत्थर यहां आए कैसे? यह साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते यहां फिर उसको अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में गुरु अंकोर कंजर्वेशन एरिया में मौजूद ये है एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ जो हर साल 6 फीट तक अपनी जगह बदल देता है। यानी जिस जगह भी मौजूद है अगले साल यहां से 20 मीटर आगे या पीछे वह कर जाएगा, और वह भी बिल्कुल नेचुरल हैरतंगेज तौर पर। अगर इस पहाड़ से थोड़ी सेंड लेकर उसको अपने घर में भी रख लिया जाए तब भी वह ऐसे ही भूख करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जक्काया किकवेटे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट्स ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूड करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए और यह पता लगाया कि यह शहर कम से कम भी 30 लाख साल पुरानी है और यह तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सेंड हेल्प वोल्केनो से निकलने वाली एस है और इसी वजह से यह मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सेंड हवा में फैक्ट्री भी जाए तो वह हवा में फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन यह शहर अपनी जगह क्यों बदलती है, इसका असल जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। नंबर 3, यह बात तो हम सब जानते ही हैं
कि इस धरती पर कंटिन्यू % जमीन है और 71% पानी वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं जब तक ये सारे आपस में उड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक क्वेश्चन और पैसिफिकेशन के बीच से अगर गुजरात जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरतंगेज मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मकाम पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों इन दोनों पानी में? आखिर ऐसा क्या राज है? ये समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते। असल में यह दोनों समुद्र के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सोल्ट लेवल भी मुख्तलिफ है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है वह नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समुद्रों में भी। सॉल्व के साथ साथ इनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग है और यही रीजन है कि यह दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आयरलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता। इस आयरलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक मौजूद है। अलग यह तीनों ने एक साथ ही बनी हुई है, लेकिन इन तीनों लेक के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक का कलर ब्लैक है, दूसरी कार्यकोइस और तीसरी का विलोम। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके मुक्त लिप कलर्स नहीं है। हैरान करने वाली बात यह तीनों ने एक अपने कलर्स बदलती रहती हैं। जी हाँ, कभी एक साल में यह 6 बार अपने रंग बदलती है तो कभी साल में सिर्फ एक बार, लेकर हिस्ट्री में कभी भी इन तीनों ने इसका कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहां यह लेक मौजूद है वह जगह कालीमोटू नेशनल पार्क नाम से मशहूर है और पार ऑफिसर्स का कहना है कि इन तीनों लेक के नीचे एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं, जिनकी वजह से यह लेक केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती है। वोल्केनो की वजह से जो कैसे निकलती है वहीं शायद इन लेक के पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी इन तीनों लेक का कलर एक यह क्यों नहीं हुआ?